और इंडिया के उस कॉम्बिनेशन ने जो है वो ये कह सकते हैं क्रिकेट की दुनिया पे हुकूमत की। लेकिन यहाँ पे फिक्र की चीज ये है कि पिछले साल में पूरे साल में बंदे ने एक 50 नहीं 50 किया। भी नहीं, कभी भी फॉर्म पकड़ सकते। तो उसके बाद जो है आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे T20 सीरीज में। उन्हें सारी कंडीशंस का अंदाजा है, तो मैं तो दोनों को 50-50 दूंगा कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GH स्पोर्ट्स। मैं हूं जुनेद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आमिर बिरोई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि कल से T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। आपको पता है कि अभी एक दो दिन पहले ही जो है वो वनडे सीरीज़ का अख्ताम हुआ, जो कि न्यूजीलैंड की जीत के साथ, और वो तारीखी जीत कि न्यूजीलैंड ने जो पहली दफ़ा इंडिया की सरजमीन पे जो है वो ODI सीरीज़ जीती। तो अब इस जीत की वजह से T20 जो है वो सीरीज़ बड़ी दिलचस्प हो गई है। और यहाँ पे अल्दो के यहाँ पे होम ग्राउंड पे इंडियन T20 में बहुत एक मजबूत टीम है। आप इससे ही अंदाज़ा लगाएं कि 2012 से लेके अभी तक जो है वो इंडिया ने अपनी सरजमीन पे कोई भी T20 सीरीज़ नहीं हारी। लेकिन यहाँ पे फ़िक्र की चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो पिछले साल जो है वो 3-0 से टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त दे चुका है इंडिया को होम ग्राउंड पे। उसके अलावा अभी रिसेंटली वनडे में जो शिकस्त दी है, तो कुछ ना कुछ परेशानी की चीज़ें हैं। अच्छा, चीज़ों की तरफ जाते हैं उससे पहले हम आपको बताएं कि स्क्वाड दोनों टीमों के कौन से हैं वो आपको बताते चलें। सबसे पहले इंडिया के जो हैं सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शहरियार अय्यर, ईशान किशन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा। ये इंडिया का स्क्वाड है। अगर न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे हम नज़र डालें तो जेम्स नीशम, डेवॉन कानवे, डैरिल मिचेल, ईश सोधी, जेकब डफी, मिचेल सेडनर, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, माइकल ब्रेसवेल, काइल जेमिसन, गिलेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, क्रिस क्लार्क, टिम रॉबिन्सन, सकारे फोल्क्स, बेवन जैकब्स। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा आमिर भाई से, आमिर भाई किसी प्लेयर के डीप में नहीं जाते, आप थोड़ा लाइटली बताएं कि इन दोनों में से आपको मजबूत टीम और ज़्यादा मजबूत स्क्वाड आपको कौन सा लग रहा है? दोनों टीमें बड़ी मुतवाज़न नज़र आ रही हैं मुझे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया टीम जो है बिल्कुल इस तरह से, और न्यूजीलैंड की टीम को भी हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। भली वो इंडिया के घर पे जाके खेल रहे हैं, मगर इंडिया की टीम में आपको अगर हालिया का परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी रही है T20 में। बल मुकाबले आप देखो तो टेस्ट और वनडे के मुकाबले में तो T20 उन्होंने एशिया कप में भी अनबीटन है। उससे पहले साउथ अफ्रीका में हराया, फिर साउथ अफ्रीका को अपने ही घर में हराया उन्होंने। 5 T20 थी, उसमें से 3-1 सी वो अपना सीरीज़ जीती उन्होंने। तो इंडिया की टीम भी बड़ी मजबूत है। जिस तरह से स्क्वाड आपने बताया कि ईशान किशन, अपना अभिषेक शर्मा है ओपनिंग में, उनके अलावा दूसरे सूर्या कुमार यादव की तो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई है, वो खेल रहा है, उसे खिलाया जा रहा है। बहरहाल 13 की एवरेज है, कोई 14-15 की इस तरह की एवरेज है, उसकी परफॉर्मेंस कोई खास है नहीं। उसके बाद आप रिंकू सिंह देखो, आप अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या ने कम बैक किया है दोबारा से काफ़ी अरसे बाद। तो न्यूजीलैंड ने आखिरी टाइम जो सीरीज़ 2023 में खेली थी वो भी मतलब ये कि इंडिया के नाम ही नहीं थी। तो अब न्यूजीलैंड की जो टीम है, अब वो आएगी इंडिया के खिलाफ, जो खेलेगी वो रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के बिना। और न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखो तो मिचेल सैडनर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर कैप्टन है उसके। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पे आमिर भाई को मैं ब्रेक लगाऊंगा। आमिर भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि इंडियन क्रिकेट टीम, अगर आप थोड़ा टाइम पीछे जाएं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा की बात की, उससे पहले थोड़ा जाएं तो MS धोनी टीम में थे। तो एक वो जो कॉम्बिनेशन था वो एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन था, और इंडिया के उस कॉम्बिनेशन ने जो है वो ये कह सकते हैं क्रिकेट की दुनिया पे हुकूमत की। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो सीनियर प्लेयर जा रहे हैं, तो जो यंगस्टर हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही है। अल्दो के T20 क्रिकेट में इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे फिक्र की चीज़ ये है कि यही खिलाड़ी थे कि जिनको अभी जो है वनडे में जो है वो न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी है। तो इतना कोई रिलैक्स चीज़ें नहीं है। अब सबसे पहले आपको बताएं कि मैच होगा कहाँ। ये अपना मैच होगा जो है वो
विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि जमा था इंडिया में है, जहाँ पे जो है वो मैच खेला जाए। यहाँ पे जो कैपेसिटी है लोगों के बैठने की वो है 45,000। और ये जो है अ, ये जो है सेंट्रल जोन क्रिकेट टीम और के जो डोमेस्टिक है उनका जो है वो ये होम ग्राउंड है। और यहाँ पे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी को के मैचेस होते हैं। और इसके अलावा अगर फिर मैं आमिर भाई की तरफ जाऊंगा। आमिर भाई, आपने बात की उसकी, अपना जो कप्तान है सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव का जो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। और लेकिन एक बड़ी अच्छी बात मुझे अच्छी लगी कि अपने प्लेयर को बैक किया जा रहा है। मतलब कि बिल्कुल ये नहीं है, आप अंदाजा लगाएं कि पिछले साल में पूरे साल साल में में बंदे ने एक 50 नहीं 50 किया। भी नहीं किया, 100 तो दूर की बात, एक 50 नहीं 50 किया। भी नहीं है। हाईएस्ट स्कोर उनका 47 है और उनका जो एवरेज वो तकरीबन 13 का है। ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन सपोर्ट मिल रही है। और क्या समझते हैं कि इस सपोर्ट का क्या फायदा होगा? देखिए, सपोर्ट उसको मिल रही है, टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। लास्ट 8 सीरीज कंसेक्यूटिव जीतते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर उसकी अंडर कैप्टनसी टीम का विनिंग जो रेशियो आप देखोगे तो वो बड़ा अच्छा है। टीम जीतती भी आ रही है, 7 से 8 में कंसेक्यूटिव सीरीज जीती हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि खिलाड़ियों को अपना अपने कप्तान पे एतमाद है और कप्तान को अपने खिलाड़ियों पे एतमाद है और बोर्ड को अपने इस प्लेयर पे एतमाद है कि कभी भी फॉर्म पकड़ सकता है। अब सूर्य कुमार यादव है, फॉर्म अच्छी नहीं है, कभी भी फॉर्म पकड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आप बिल्कुल भी हम उसके नेगेटिव ले लें, मनफी ले लें। हाँ, उसको स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि ये आखिरी सीरीज, इसके बाद फिर इनका वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा 7 तारीख से ना। तो सूर्य कुमार यादव को अपने इस फॉर्म को बेहतर करना होगा, उसको फॉर्म में आना होगा अगर इसके न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर सीरीज जीतनी है इनको, क्योंकि न्यूजीलैंड की साइड बड़ी अच्छी साइड है और मैं नहीं समझता कि अपना बड़ा टफ टाइम देगी उसको यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ पे आपको अगर बताएं कि लास्ट 5 मैचों में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया क्या पोजीशन रही, तो उसमें जो है वो 3 मैच इंडिया ने जीते, 1 मैच न्यूजीलैंड ने जीता और 1 मैच जो है वो ड्रॉ रहा। तो यहाँ पे इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है। आमिर भाई, तो क्या समझते हैं? और अभी जो विन प्रिडिक्शन जो भी चल रहा है, हालांकि अल्दो के हम समझ सकते हैं कि ब्लैक कैप्स जो है बड़े मतलब खतरनाक मूड में है। खतरनाक खास मूड तौर में। पे जब आप अभी सीरीज जीते हैं, 2-3 दिन पहले सीरीज जीते हैं, तो उसके बाद जो है आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे T20 सीरीज में। देखें, तो यहाँ पे जो विन प्रिडिक्शन है वो स्टिल जो है वो इंडिया को ज़्यादा फेवरेट करा दिया जा रहा है 70 और 30 पे। आप क्या इससे विन प्रिडिक्शन से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा क्योंकि 730 आप अगर ले रहे हैं तो ये किस तरह ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अब न्यूजीलैंड की आप पूरी टीम लेके देख लें, वो पूरी टीम आईपीएल में 3 महीने वहाँ पर खेलती है, उन्हें सारी कंडीशंस का अंदाज़ा है। जितने भी प्लेयर हैं, आप मिचेल सैंटनर ले लें, आप रविंद्र जडेजा ले लें, रचिन रविंद्रा सॉरी ले लें, आप डेविन कॉनवे ले लें, आप चैपमैन ले लें, आप मैट हेनरी ले लें, जितने भी प्लेयर्स हैं सब आईपीएल खेलते हैं वहाँ पर। तो उनको उनकी कंडीशंस का अंदाज़ा है कि यहाँ पे इस टाइम पे हमें टॉस जीत के क्या करना है, हमें इस टाइम पे कितने ओवर्स में कितने रन्स बनाने, और अब 20 ओवर तक हमें कब तक जाना है, कितने ओवर्स में अपने विकेट सेव करने हैं, मिडिल ऑर्डर पे किसको जिम्मेदारी देनी है, लोअर ऑर्डर पे हमें किसको भेजना है। तो ये बड़ा वो है। अब ये एक बड़ा इनके साथ न्यूजीलैंड के साथ हुआ है कि ब्रेसवेल जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, तो उनकी जगह क्रिस्टन क्लार्क को टीम में डाला गया है। क्रिस्टन क्लार्क ने भी बड़ी अच्छा परफॉर्म किया वनडे सीरीज में, मगर अनलकी रहे ना, ब्रेसवेल जो इंजर्ड होके बाहर हो गए न्यूजीलैंड की इस सीरीज में। और इंडिया ने भी अभी 3 T20 के लिए अपने टीम का ऐलान किया। शिराज अय्यर इस टीम में है, बड़े इंडिया की टीम में, ये भी बड़ा अच्छा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कल के मैच में। मैं तो दोनों को 50-50 दूंगा कि बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जिस ग्राउंड पे मैच है, मैं आपको उस ग्राउंड को बताऊं, ये ग्राउंड जो है दुनिया के बड़े ग्राउंडों में से एक ग्राउंड है और लंबी लंबी मतलब के बाउंड्रीज हैं इसकी। और यहाँ पर मतलब कि इनको अच्छा बाउंड्री, अब वो शॉर्ट कर देते हैं वो अलग बात है, बड़ा ग्राउंड में से है। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक आइडिया है तो यहाँ पे 123 रन भी डिफेंड हो चुके हैं जी पहले। बिल्कुल। यहाँ पे जो है वो लोएस्ट डिफेंड भारत के लिए जो हाँ, यादें इतनी खुशगवार नहीं नहीं है। है, इस ग्राउंड पे 2016 में जो है वो न्यूजीलैंड ने नहीं महज 126 रन का 26 टारगेट दिया था और उसके दिफा में भारत को जो है वो 79 रन पे पे ऑल ऑल आउट आउट कर कर दिया दिया था। था।
तो आमिर भाई क्या देखिए समझते हैं कि वो जो टाइम था कुछ ऐसा, ये टाइम है जनवरी का ना, तो यहाँ पे ओस गिरने का ड्यू फैक्टर का बड़ा चांस है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अगर ड्यू फैक्टर होगा तो टॉस करने वाली टीम कोशिश करेगी कि हम बॉलिंग करें। बहरहाल यहाँ पे अगर 130 रन 40 रन किसी ने कर दिया तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 140 रन्स पे वन साइडेड मैच हो। अगर 170-80 वैसे एवरेज यहाँ पे बनता है हाई स्कोर, तो अगर 140 भी कर दिया तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बड़ा अच्छा मैच देखने मतलब को हमें आपके कहने मिलेगा। में लो स्कोरिंग मैच होगा। लो स्कोरिंग मैच होगा यहाँ पर और बड़ा अच्छा मैच होगा, वो भी बड़ा अच्छा अच्छा मैच होगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच जो है 6:30 छः बजे बजे जो है शुरू, वो लाइव होगा, कल लाइव होगा। तो आप उसको देख के एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, इसके अलावा अगर बात की जाए, ईशान किशन की आपने बात की, उनकी टीम में वापसी हुई है, तो उनकी वापसी को आप कैसे देखते हैं? बड़ा, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत देर कर दी आते आते मेहरबान। ईशान किशन को तो पहले ही लेकर आ जाना चाहिए था। क्यों इतना लेट खिलाया जा रहा है, मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही। इन्हें क्यों टारगेट किया गया है। तो बहरहाल आ गए हैं तो मुझे तो लगता है कि ये परफॉर्म करेंगे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन दोनों एक खतरनाक बैटर हैं और मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों खड़े रहे तो बोर्ड पे एक बड़ा स्कोर आपको नज़र आएगा। भली फिर लो स्कोरिंग मैच नज़र आए, पर ये दोनों अगर खड़े हो गए, इन दोनों ने स्टार्ट ले लिया तो बड़ा खतरनाक स्टार्ट होगा भाई। ये तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। अब बिल्कुल। अच्छा आमिर भाई, रवि बिश्नोई की वापसी हुई है, तो क्या समझते हैं कि काफ़ी स्पिन टाइम के बाद डिपार्टमेंट कल, में हाँ, बड़ा तो मजबूत अक्षर पटेल है, ठीक है ना, रवि बिश्नोई है, फिर अपना आपका इसके साथ वरुण ये चक्रवर्ती है, वरुण अक्षर चक्रवर्ती पटेल है। है, अक्षर पटेल का नाम बताया मैंने, तो अक्षर पटेल, वरुण रवि चक्रवर्ती, कुलदीप बिश्नोई। यादव। तो मुझे मुश्किल लगता है कि आपका अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह वापस आए तो ये दो पेसर्स होंगे और एक तीन फिर आपके स्पिनर्स ये खेलेंगे, एक कुलदीप यादव, एक फिर हार्दिक हो जाएगा। हार्दिक हो जाएगा, 6 हार्दिक हो बॉलर हो गया, गया, एक वरुण आपका बुमराह हो चक्रवर्ती, गया, एक आपका हो गया अर्शदीप सिंह हो अर्शदीप गया, सिंह, तीन। आप एक वरुण चक्रवर्ती हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका कुलदीप यादव हो जाएगा, मेन अपना प्लेयर है तो इनके। बाहर बाहर कौन होंगे? ये होंगे रवि बिश्नोई हाँ, अभी रवि बिश्नोई होंगे। रवि और बिश्नोई अक्षर आखिरी पटेल। दफ़ा 2023-24 के एशिया कप के बाद फिर मुझे नज़र नहीं आया। इस दफ़ा वाशिंगटन सुंदर के इंजर्ड होने के बाद ये T20 का हिस्सा अच्छा, बने यहाँ हैं। पे आपने दो फास्ट बॉलर के नाम लिए, अर्शदीप का और आपने नाम लिया बुमराह जसप्रीत का। बुमराह का। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट मैच में बड़ी शानदार ना सिर्फ बॉलिंग में तो थोड़े महंगे रहे, लेकिन बैटिंग बड़ी। हालांकि हर्षित राणा, तो आप नहीं समझते कि उनको एज है, अपनी बैटिंग की वजह से उनको टीम में रखा जाए? 3 जो T20 सीरीज है क्या उसमें है ये 15 के जी 16? बिल्कुल है। तो फिर अर्शदीप सिंह और के बीच में टाई हो सकता है। जसप्रीत बुमराह तो खेलेंगे, वो तो वो मेन तो स्ट्राइक खेलेंगे, बॉलर। बुमराह तो खेलेंगे। फिर ये तो अर्शदीप हर्ष सिंह और हर्षित राणा के चांसेस हैं, इन दोनों में से कोई एक खेल तो सकता कौन है। खेलेगा आपके हिसाब से, कौन ज्यादा? क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि अर्शदीप सिंह को खेलना चाहिए एज ए बॉलिंग। एज अ बॉलर। हर्षित राणा का एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि वो बैटिंग में रन्स कर जा रहे हैं, पर कंडीशंस वो हैं थी कि वो फेवरेबल थी तो वो रन्स कर जा रहा था। अदरवाइज तो मुझे अर्शदीप सिंह जो है ना काफ़ी वैल्यूबल लगता है उसके मुकाबले में लेकिन हर्षित राणा के। ये है कि अगर हर्षित राणा टीम में आते हैं तो हार्दिक पांड्या के साथ एक और ऑलराउंडर हो जाते हैं, तो हार्दिक पांड्या है बस, वो उसकी और इसके अलावा और इंडियन टीम को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अर्शदीप सिंह बेटर चॉइस है अच्छा मेरे लिए, मेरे हिसाब से। ठीक है। आपका मेरा हाँ। आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पे एक स्टार बैट्समैन इंडिया के जो है वो टीम से बाहर हो चुके, तिलक वर्मा, तो उनका कितना नुकसान होगा बहुत इंडिया को? बहुत बहुत बड़ा मतलब कि नुकसान होगा, नुकसान हो चुका है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि वो मैच विनर प्लेयर हैं। इनके मिडिल ऑर्डर एक बैकबोन होता है, तो वो जब भी इनको अपना मिलती है, बारी मिलती है, अपनी बारी पूरी लेते हैं और टीम को ऐसे मरहले पे या तो फिनिश कर कर आते हैं या फिर ऐसे मरहले पे तक ले आते हैं कि टीम जीतने की पोजीशन पर होती है। तिलक वर्मा जैसा मिडिल ऑर्डर का अनफिट होना इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा आमिर भाई, नंबर 4 पे शेरिया सैयर है, ईशान किशन, इनमें से किसको मौका मिलेगा? शिराज सैयर को मिलेगा। इसकी वजह क्या है? शिराज सैयर अगर प्रीवियस हम रिकॉर्ड देखें तो बेहतर हैं और वो अच्छा भी खेलते हैं, पर फिलहाल मैं समझता हूँ शिराज अय्यर को ही मौका मिलेगा।
अच्छा अच्छा, अभिषेक शर्मा का रोल आप क्या देखते हैं इसमें? अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा की नो जो डाउट फॉर्म वो चल तो रही है और जिस वो तरह से वो खेल रहे हैं। आप उसे तो आप छोड़ देना, आप वो उसको तो ड्रॉप करना। मैं समझता हूँ कि टीम के साथ जाती होगी, अपने मुल्क के साथ कोई जाती करे तो करे। मैं ये समझता हूँ अभिषेक शर्मा को छेड़ना ही नहीं चाहिए जिस तरह से उसकी फॉर्म लगी हुई है। अच्छा, उनके साथ ओपनिंग में संजू सैमसन को हम देखते हैं, तो क्या संजू सैमसन विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर 5-6 पे सही है वो। ओपनिंग नहीं? ईशान किशन बेहतर चॉइस मैं मेरे लिए। नहीं, लेकिन वो आप क्या संजू समझे, सैमसन मैनेजमेंट किस पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी? मैनेजमेंट ईशान किशन पे ही करना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। और करना वो अगर संजू सैमसन पे करती है तो मैं समझता हूँ कि फिर इनकी बैटिंग बड़ी हो जानी है। फिर रिंकू सिंह भी ये होते हैं, पर संजू सैमसन बेटर है। शिवम दुबे भी है। शिवम दुबे भी हैं, फिर वो पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं वो। बहरहाल शिवम दुबे को अभी हम नहीं लेते इस कैटेगरी में। अक्षर पटेल आ जाते हैं भाई। फिर आपका जो हार्दिक पांड्या हैं, तो ये 2 बड़े नाम हैं आपके साथ, बिल्कुल। मैच विनर इंडिया हैं। इंडिया की अगर ताकत की बात की जाए, अगर हम किसी भी टीम की ताकत की बात करते हैं, तो इंडिया की जो ताकत है वो उनकी बैटिंग है। हाँ और बिल्कुल। ख़ास तौर पे जब वो अपने होम कंडीशंस में, होम ग्राउंड में खेल रहे हो, तो उनकी बैटिंग जो है वो बड़ी एक मजबूत नज़र आती है। आमिर भाई, इस बैटिंग जो अभी एक यंग कह सकते हैं, अगर हम रोहित शर्मा और विराट कोहली या जडेजा को बाहर करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनका कितना जो है फ़र्क है पड़ा है टीम के ऊपर, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? 2024 का वर्ल्ड कप जीतते ही रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। हम्म। उसके बाद जितनी भी सीरीज आप उठा के देख लेंगे, इंडियन टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है। बेहतर परफॉर्म किया है। बेहतर परफॉर्म किया है और बड़े ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ चलती आ रही है। अब 7-8 सीरीजें कंसेक्यूटिव जीतना कोई आसान काम नहीं है भाई। बिल्कुल, यहाँ पे आमिर भाई की बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और यहाँ पे एक कांटेदार मुकाबला होगा। हम अभी ये नहीं कह के जा सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा इन दी एंड, कि मुझे लग रहा है कि जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा वो न्यूजीलैंड के पास होगा। इसकी वजह ये कि होम ग्राउंड और होम कंडीशन का प्रेशर इंडिया पे होगा, एनी हाउ जीतने का प्रेशर वो होगा। लेकिन न्यूजीलैंड जो इस मामले में थोड़ी रिलैक्स होगी, और सबसे बड़ी बात कि अभी जो ओडीआई सीरीज़ जीत के वो टी20 सीरीज़ में जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो न्यूजीलैंड के पास होगा। चलें जी, अब मुझे और आमिर भाई को दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिए, और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल जीएच स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी अपडेट के साथ हमारे साथ रहें। चलें जी, अल्लाह अपना हाफिज। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा। जिंदाबाद।